केमिकल केमिकल काइनेटिक में क्या था, हम लोग पढ़ चुके थे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस में बात हो गई थी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस की, स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की और नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शंस की, फॉर्मूला और उसकी यूनिट। जैसे कि मान लीजिए आपके पास A प्लस बी गिव्स दैट C प्लस डी, ये है कुछ। तो हम लोगों ने बोला था कि जितना रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या है कि जितने समय में A का 1 मोल खर्च हो रहा है उतने ही समय में क्या हो रहा है C या D का 1 मोल बन रहा है। जितने समय में B का 1 मोल खर्च हो रहा है उतने ही समय में C और D का क्या हो रहा है 1 मोल बन रहा है। सबका क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल। हम किसी एक का भी ले लें तो हमको बाकी सबका क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा किसका कितना रेट ऑफ रेट है। जैसे इस फिक्सर में सबका कितना हो रहा है आर ए इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू आर सी इक्वल्स टू आर डी। सबका जो भी रेट ए का होगा वही रेट कितना होगा बी का होगा, जो रेट सी का होगा वही रेट डी का, तो सबका रेट क्या होगा आपस में बराबर, क्योंकि सबका कितना है 1-1 मोल है, कुछ नहीं इसके कितना है 1। तो जितने समय में ए का 1 मोल खर्च होगा उतने ही समय में क्या होगा सी का 1 मोल बनेगा। जितने समय में बी का 1 मोल खर्च होगा उतने ही समय में डी का 1 मोल क्या होगा बनेगा। सपोज दैट कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे 2 लिख दिया जाए और यहाँ पे 3 हो जाए, तो अब क्या हुआ, अब बात कुछ और हो गई। ए का कितना मोल हो गया 2 मोल हो गया, बी का कितना मोल है 1 मोल है। तो जितने समय में अब इस हिसाब से क्या है गलत है, क्या है ए का 2 मोल है, तो जितने समय में ए का 2 मोल खर्च होगा उतने समय में बी का कितना मोल खर्च हो रहा है 1 मोल खर्च हो रहा है। अब इसके मोल्स क्या हो गए अलग अलग हो गए। ए का 2 मोल खर्च हो रहा है जितने समय में, उतने समय में क्या हो रहा है एक बी का 1 मोल खर्च हो रहा है। या तो हम बोल सकते हैं कि जितने समय में ए का 2 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में सी का सिर्फ 1 मोल बन रहा है। यहाँ पे क्या है जितने समय में बी का 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में 3 का 3 मोल बन रहा है। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं कि जितना जितना मोल होता है उसके रेट से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे आर ए है तो अपॉन 2, बी के पावर 1 है, बी की कितना है 1 मोल है, तो हम एक से डिवाइड करें ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी का कितना है 1 मोल है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डी का कितना होगा 1 3 तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारा यूनिट दिया रहता है तो हम किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट आपको मान लीजिए दिया हुआ सी का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है कि सी के जो बनने की दर है वो कितनी है 2.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 मोल पर सेकेंड। कुछ ऐसा है कि सी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सी का जो बनने की दर है वो इतनी है 2.0 मल्टीप्लाई सिर्फ पॉइंट हटा सकते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 मोल पर सेकेंड ऐसा है। तो बताइए कि ए बी और डी का रेट कितना होगा, मतलब ए के खर्च होने का रेट कितना होगा, बी के खर्च होने का रेट कितना होगा, डी के बनने का रेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो सी का रेट रिएक्शन है वो क्या करेंगे यहाँ पे ले जाके पुट करेंगे और पहले इसका इससे कंपेयर कर देंगे तो ए का मिल जाएगा, फिर इसका इससे कंपेयर कर देंगे तो बी का मिल जाएगा, फिर इसका इससे कंपेयर कर देंगे तो डी का मिल जाएगा। इस तरीके से हमको बाकी सबका क्या मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं रेट को भी फाइंड कर सकते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। मतलब किन के वजह से रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ेगा, कितने उसके क्या घटेगा। हम इसकी बात केमिकल काइनेटिक का जब डिफिनेशन बताया जा रहा था वहाँ भी आपको बताया गया होगा कि केमिकल काइनेटिक का पढ़ने का पर्पज क्या है। पर्पज सिर्फ यही था कि रिएक्शंस में जब हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट और कंसंट्रेशन को घटाते हैं और बढ़ाते हैं तो रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट आता है, रिएक्शन तेजी से होगा कि स्लो होगा। तो इन्हीं सब की बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब क्या क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी वही होगा, कंसंट्रेशन कैसा है रिएक्शंस में हमारा, प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है और कैटलिस्ट कैसे है। कैटलिस्ट का यूज है कि नहीं है तो किस प्रकार से है रिएक्शन। तो ये समझ लीजिए कि इन चारों को कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट
इन चारों को बढ़ाने से, इन सबको बढ़ाने से रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ता है। समझ लीजिए कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा तब भी रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर बढ़ेगा तब भी, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी, और कैटलिस्ट बढ़ेगा तो भी क्या होगा, रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हो। अब इन सब चीज़ों को, ये तो हम जान रहे हैं कि बढ़ेगा, ये हमको भी मालूम है कि बढ़ेगा, लेकिन इसकी एक थ्योरी आई क्यों बढ़ेगा, ये समझने के लिए हमको पढ़ना होगा कोलिजन थ्योरी फॉर आरओआर। आरओआर का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं आरओआर, लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा तो ऐसा कुछ आरओआर नहीं होगा, जब भी होगा तो आपको लिखना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी, टकराने की, कोलिजन का मतलब टकराना, एक दूसरे से वो किस प्रकार से टकराएंगे, क्या होगा अगर वो आपस में टकराने से उनमें क्या क्या, हर चीज़। देखिए मॉलिक्यूल जब टूटता है, बोला गया कि कोई भी रिएक्टेंट होगा तो जब वो ब्रेक होगा तभी वो आगे फॉर्मेशन कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि हुआ क्या, ए और बी को हम लोगों ने बनाया, और बना के हम लोगों ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया ए और बी से। ए और बी से हमारा क्या बना, प्रोडक्ट मिला। अब हम ए और बी को रिएक्शन कराने के लिए क्या करेंगे, ए और बी को लेके आएंगे, एक बड़ा सा कंटेनर रहेगा, उसमें एक ए रहेगा और बी रहेगा। तो मान लीजिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, कुछ इस तरीके का ढेर सारे ए और बी रहेंगे। ये क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। अब देखिए टकराने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी आपस में टकरा गया तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जैसे कि आप ये समझ लीजिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप हर बाल पे, जैसे बॉलिंग किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि हर बाल पे विकेट मिल जाएगा, हम विकेट लेने की कोशिश करेंगे। या तो फिर खेलने वाला हर बाल पे छक्का चौका नहीं मार सकता, कुछ बाल वो मिस करेगा, कुछ पे 1 जाएगा, कुछ पे 2 रन जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही है, ए और बी टकराएगा तो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि टकराने के बाद हमको प्रोडक्ट मिले ही मिले, ऐसा नहीं होता। मतलब क्या है कि ए और बी का टक्कर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ये टक्कर सिद्धांत, थ्योरी का नाम ही है टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। ए और बी जब आपस में टकराएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब ये टकराएं तो उससे हमको प्रोडक्ट मिले। इनके टकराने के लिए हमको कुछ रूल होते हैं। पहला क्या है कि हमको प्रॉपर एनर्जी मिले, इन दोनों को टकराने से क्या हो, प्रॉपर एनर्जी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन मिले। मतलब एक डायरेक्शन होना चाहिए और उसकी एक एनर्जी होनी चाहिए, फिक्स एनर्जी, अच्छी एनर्जी होगी, और तभी जाके हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से टकराए तो हमको प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जब ये आपस में एक प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन डायरेक्शन से टकराते हैं तब भी हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है क्या। पहला क्या बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन हम क्या कर दे, बढ़ा दे। जो ए और बी है इनका कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दे, कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है, ए और बी की वैल्यू बढ़ जाए, यही होगा ना भाई, ए और बी की वैल्यू क्या हो जाए, ढेर सारे ए बी हो गए। पहले कम ए बी था, अब जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो ढेर सारे ए और बी हो गए। जब ढेर सारे ए और बी हो जाएंगे भाई तो उनके पास क्या होगा, कोलिजन भी ज़्यादा होगा। जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। मतलब ए और बी की नंबर्स ऑफ ए और बी क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। जब एक ही जगह पे ज़्यादा संख्या में रिएक्टेंट हमारा हो गया, ए और बी ज़्यादा हो गया, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो इन सब का टक्कर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब टक्कर हमारा ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट हमारे क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी और जल्दी हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। पहली चीज़ हो गई। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, मतलब जो प्रेशर हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हम क्या करें, मान लीजिए इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दें और पिस्टन लगा के हम क्या कर दें, इसको दबा दें। ठीक, अब हम इसको दबाएं। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इनका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम। जो इतना दूर तक है अब ये क्या और नीचे चले आएंगे। जब ये और नीचे आएंगे तो और ज़्यादा पास हो जाएंगे।
जब और ज़्यादा पास होंगे तो टक्कर तो कोलिजन क्या होगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो कम ही समझ का भाई, अगर बहुत बड़े जगह में है तो टकराने के लिए ए और बी थोड़े पास आएंगे तो हो सकता हो उनको उतनी एनर्जी खर्च हो, उनका उतना अच्छा डायरेक्शन ना मिल पाए। तो बट हम क्या करें, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो ये मॉलिक्यूल और पास पास आ जाएंगे ना, जो होगा जैसे जब ये और पास पास आ जाएंगे तो टक्कर क्या होगा, और ज़्यादा होगा। जब टक्कर ज़्यादा होगा तो हमारा रिडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट हमको अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। ये हो गया। सेकेंड, थर्ड क्या है, टेम्परेचर। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, भाई यहाँ पे अब प्रेशर की तो बात ही नहीं है, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। जब उनको जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसके ए और बी के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। जब ए और बी के पास एनर्जी आ जाएगी तो इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर मूव करेंगे तो कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा और मतलब रिटर्न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे है क्या, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट को बात करने के लिए कुछ दूसरी बात करेंगे, लेकिन पहले इन तीनों को समझना है। तीनों को समझ भी लिए। रेट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नंबर्स ऑफ ए और बी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद क्या था, प्रेशर क्या था। प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल और पास पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, ए और बी के रिएक्टेंट जब पास पास आ जाएंगे तो हमारा हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा। टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ए और बी की एनर्जी बढ़ जाएगी। ए और बी की एनर्जी मतलब ए और बी का मूवमेंट बढ़ जाएगा, तेजी से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब वो मूव तेजी से करेंगे तो टकराएंगे, ज़्यादा टकराएंगे तो रेट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। देखिए, कैटलिस्ट को समझने के लिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया एनर्जी, ये हमारा हो गया रिएक्शन। मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है आर, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। ये हो गया है क्या हमारा, ये एनर्जी को बता रहा है कि एनर्जी कैसा है, ये रिएक्शंस कितना जल्दी होगा, क्या होगा। ये कैटलिस्ट को हम लोग समझना है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो अभी रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या है, कम है। जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। आई बात समझ में, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। हम ऐसा इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम यहाँ चाहें तो यहाँ P लिख सकते हैं, यहाँ R लिख सकते हैं, उससे आपको कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है क्या। जब भी हमारा रिएक्टेंट इस P के पास पहुँचना है, मतलब इसको यहाँ पे आना है, तो पहले ये कहाँ जाएगा, टकराता, अब यहाँ से निकलेगा, एनर्जी को इंक्रीज करेगा अपने भाई, ट्रांजिशन स्टेट बढ़ेगा ना। जब भी इसका स्टेट, जब भी इसकी एनर्जी आपस में टकराएगी तो जब भी ये मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट आपस में टकराएंगे, सॉरी रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तो इसका एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे इंक्रीज होगी फिर एक समय के बाद क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट जैसे जिस एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलना था उस एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। मतलब हो सकता हो कि इससे और लोअर एनर्जी में मिले रिएक्टेंट से भी, और ये भी हो सकता है कि इससे थोड़ी हायर के फॉर्म में भी मिले। कैटलिस्ट हमारा क्या करता है, देखिए जहाँ पे स्टेट बनता है, स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जो स्टेट हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इससे एक हमारी एनर्जी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि एनर्जी का एक फॉर्म है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऊपर हमारा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
यहाँ पे जाए इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से एक एनर्जी बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। पाथ है ना भाई, यहाँ से एक रास्ता बना। अब जब हम कैटलिस्ट को लगाते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो जो हमारा रिएक्टेंट के लिए ट्रांजिशन स्टेट इतना ऊपर मिल रहा था, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रहा था, अब वो क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, एक नया पाथ बनाएगा, एक नया पाथ बनाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। तो वो क्या करे, जो होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए न्यू पाथ को क्या करता है, क्रिएट करता है। रिएक्टेंट यहाँ पे था, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर ना अपने सबसे पीक पोजीशन पे, और प्रोडक्ट मिला, से एनर्जी लगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। हुआ क्या, अगर हम लोग आर को रिएक्टेंट हमारा है, अगर हम कैटलिस्ट का यूज करें, कैटलिस्ट करता क्या है, जैसे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो तो एक तीसरा आए और झगड़े को बढ़ा दे और फिर निकल जाए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कैटलिस्ट क्या है, एक तरीके का फॉरेनर है, मतलब वो परमानेंट रहता नहीं रिएक्शन में, रिएक्शंस में आया, रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज किया, और जैसे ही प्रोडक्ट मिला वो क्या, कहाँ चला गया, बाहर चला गया, मतलब प्रोडक्ट के साथ वो आएगा नहीं। रिएक्टेंट कैटलिस्ट करता क्या है कि जो रास्ता इतना लंबा था उसको वो क्या कर देता है, शॉर्टकट कर देता है, मतलब कि जो जिसके लिए हमको इतना दूर जाना था, अब वो क्या करेगा, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ तो वो यहाँ पे पहुँचा देगा। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी भाई, जो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, अब यहाँ से यहाँ जाने में क्या कर देगा, टाइम कम लगेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक नया पाथ क्रिएट करता है। जब एक नया पाथ क्रिएट कर देगा, या तो एक शॉर्टकट पाथ क्रिएट कर देता है, जब एक शॉर्टकट पाथ क्रिएट कर देगा उसको हम लोग, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, मतलब हमको और जल्दी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये हमारा था कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड। अब देखिए जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, या फिर कोलिजन थ्योरी, इन सब चीज़ों में हम लोग एक चीज़ देखे हैं कि अभी हम लोग बस ये बता रहे हैं कि रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। हम ये नहीं बता पाए आपको कि कितना बढ़ेगा, एक फिक्स पॉइंट नहीं बताया कि देखिए इससे रेट ऑफ रिएक्शन थे इतना बढ़ गया, इससे इतना बढ़ गया, ये नहीं। हम एक आपको वैल्यूएबल चीज हुआ नहीं यहाँ, बस ये हुआ कि हाँ बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार की चीजों को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। और जब हम एक फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, जब हम बताएंगे कि इतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया या इतना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये हमारा क्या था, वो हमारा क्या रहेगा क्वांटिटेटिव, और ये हमारा क्या रहेगा क्वालिटेटिव। मतलब हम लोगों ने सिर्फ ये बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कब घटेगा, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ कितना बढ़ेगा या घटेगा, इस प्रकार से बात कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या था, जब भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट सबके साथ बढ़ेगा। कोलिजन थ्योरी क्या था, आपस में टकराने की बात, और किसी भी मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर एनर्जी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए, तभी वो टकराएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि टकराने के बाद हमको प्रोडक्ट मिले ही, कुछ ही के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। जिससे हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर। ठीक, जैसे हम लोग रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ए और बी की वैल्यू बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ए और बी और पास आ जाएंगे, जब पास आ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए और बी का मूवमेंट बढ़ जाएगा, जब ए और बी का मूवमेंट बढ़ जाएगा तब भी रिएक्शंस क्या, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इंक्रीज। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक नया पाथ क्या करता है, क्रिएट करता है, मतलब एक शॉर्टकट नया पाथ क्रिएट करता है, जिससे हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। एनर्जी किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का। तो आप पी यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे। यहाँ हम लोग फॉर्मूले की बात नहीं की, यहाँ हम लोग बात की कि बस सिर्फ बढ़ेगा
या घटेगा। हम लोग किसकी बात किए हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसकी बात करेंगे, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी की, मतलब कितना बढ़ेगा। एक बेस्ट फॉर्मूला लेके आएंगे और बताएंगे कि देखिए इतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कितना बढ़ा ये नहीं मालूम है, बढ़ गया ये मालूम है। ठीक है, आगे बंद कर दिए।